हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में मैं डील करूंगी पावर फ्लो इक्वेशन एंड पावर फ्लो डायग्राम ऑफ डीसी मशीन। तो एक एक करके हम बात करेंगे। पहले हम जनरेटर का ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मोटर का ड्रॉ करेंगे। तो थोड़ा सा दोनों सिमिलर है, सिर्फ आपको इनपुट और आउटपुट और उनके बीच में लॉसेस क्या क्या हो रहे हैं उस बात को ध्यान रखना है। तो आइए पहला हम देखते हैं पावर फ्लो डायग्राम ऑफ डीसी मशीन। तो आपका काम क्या है, आप इसको साथ साथ ड्रॉ करते हुए चलिएगा मेरे साथ, ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि क्या क्या मैं ड्रॉ करना चाह रही हूँ। तो पहला हो गया हमारा डीसी जनरेटर, और डीसी जनरेटर का हम क्या करने जा रहे हैं, पावर फ्लो डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। इससे आपको क्लियर समझ में आएगा इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और लॉसेस क्या क्या हो रहे हैं हमारे डीसी जनरेटर में। तो पहला देखिए, पहले मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैंने ड्रॉ कर लिया है आर्मेचर। ये हमारा हो गया, देखिए आर्मेचर, दिस इज द आर्मेचर। और एक तरफ हम ड्रॉ करते हैं इनपुट, दूसरी तरफ हम शो करेंगे आउटपुट। तो पहला देखिए, फर्स्ट ये मैंने ड्रॉ कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं इनपुट, इस तरफ हम लेते हैं इनपुट और इस तरफ हम लेते हैं आउटपुट। दिस इज द आउटपुट। देखिए हमारा जनरेटर है, डीसी जनरेटर। तो जनरेटर के लिए हमारा इनपुट क्या होता है, हमारा इनपुट होता है मैकेनिकल इनपुट। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द मैकेनिकल इनपुट। और आता कहाँ से है, ये फ्रॉम प्राइम मूवर, प्राइम मूवर से रोटेट करके यहाँ से हम मैकेनिकल इनपुट लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इनपुट साइड। और हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, देखिए आउटपुट हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल। जनरेटर यही होता है, मैकेनिकल इनपुट, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। अब देखिए ये जो हमारा इनपुट यहाँ पर आएगा वो आएगा हमारा ग्रॉस मैकेनिकल इनपुट। दिस इज द ग्रॉस मैकेनिकल इनपुट। अब मैं यहाँ पर ग्रॉस मैकेनिकल इनपुट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम नेट मैकेनिकल इनपुट यहाँ पर देखेंगे, दिस इज द नेट मैकेनिकल इनपुट, नेट मैकेनिकल इनपुट, इसके बीच में सर्टेन लॉसेस होंगे। वही चीज़ हम लोगों को देखना है कि क्या क्या लॉसेस होंगे, और उसके बाद ग्रॉस के बाद कुछ माइनस करने के बाद आपको नेट मैकेनिकल इनपुट मिलेगा। तो देखिए पहले इतना आप ड्रॉ करिए, उसके बाद हम देखेंगे लॉसेस क्या क्या है। जैसे हम ऑलरेडी लॉसेस देख चुके थे। अब देखिए आर्मेचर है यहाँ पर, तो आर्मेचर में हमारा पावर डेवलप्ड होगा, जिसको हम बोलते हैं EA/IA। जैसा कि हम पावर फ्लो इक्वेशन देखे थे EA/IA, तो यहाँ पर हमारा आर्मेचर पावर हो गया EA/IA, जिसको मैं बोल देती हूँ आर्मेचर पावर EA/IA। ये देखिए यहाँ पर हमारा हो गया नेट मैकेनिकल इनपुट। जब आप इस तरफ देखेंगे तब हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड में ग्रॉस इलेक्ट्रिकल आउटपुट। इसीलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि देखिए जब आप इसमें से सर्टेन लॉसेस माइनस करेंगे तब आपको जो हमारा आउटपुट मिलेगा, आपको मिलेगा नेट इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको मिलने वाला है। देखिए ये आप ड्रॉ करिए, उसके बाद मैं एक एक करके लॉस बताऊंगी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा कौन कौन से लॉसेस आएंगे और राइट हैंड साइड हमारा कितना सारा लॉसेस आता है। तो लॉसेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। हम लोगों को देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या लॉसेस आएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैकेनिकल साइड है, तो यहाँ पर जो लॉसेस आएगा वो हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस हमारा आएगा, प्लस हमारा आएगा नो लोड आयरन लॉसेस। नो लोड आयरन लॉसेस भी हमारा इस तरफ आएगा। एक और लॉस हमारा आता है स्ट्रे लोड लॉसेस, स्ट्रे लोड लॉसेस। तो देखिए ये तीन जो लॉस है वो इस तरफ आएंगे हमारा, और इन सब को जब आप माइनस करेंगे इनपुट में से तब आपको नेट मैकेनिकल इनपुट मिलने वाला है। जब आप इन दोनों लॉसेस को, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस
एंड नो लोड आयरन लॉसेस को कंबाइन करते हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं नो लोड रोटेशनल लॉसेस। नो लोड रोटेशनल लॉसेस। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस प्लस नो लोड आयरन लॉसेस विल बी इक्वल टू नो लोड रोटेशनल लॉसेस। नो लोड रोटेशनल लॉसेस हम इसको बोलते हैं। और देखिए, जब आप इन तीनों ही लॉस को ऐड करेंगे, यानी कि फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, नो लोड आयरन लॉस एंड स्ट्रे लोड लॉसेस, तब आपको जो मिलेगा वो होता है रोटेशनल लॉसेस। रोटेशनल लॉसेस। तो कई बार हम लोगों को एमसीक्यूज क्वेश्चन में बोलता है नो लोड रोटेशनल लॉसेस इज इक्वल टू, तो आपको बोलना है फ्रिक्शन विंडेज लॉस मतलब मैकेनिकल लॉसेस प्लस नो लोड आयरन लॉसेस प्लस स्ट्रे लोड लॉसेस। नो लोड रोटेशनल लॉसेस मीन्स ओनली 2। अगर रोटेशनल लॉसेस बोलेगा तो आपको तीनों ध्यान में रखना है। तो देखिए, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड का लॉसेस जो कि मैकेनिकल तरफ हमारा अपीयर हो रहा है। इलेक्ट्रिकल तरफ देखिए क्या क्या लॉसेस हमारा अपीयर होता है। यहाँ पर मैं बोलूँगी फर्स्ट हमारा जो लॉसेस रहेगा वो होगा आर्मेचर कॉपर लॉस। आर्मेचर कॉपर लॉस ये हमारा पहला हो गया। सेकंड हमारा लॉस हो जाएगा शंट फील्ड कॉपर लॉस। शंट फील्ड कॉपर लॉस, क्योंकि देखिए सब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, आर्मेचर करंट, शंट फील्ड करंट एंड सीरीज फील्ड करंट। सीरीज फील्ड करंट, सीरीज फील्ड कॉपर लॉस, कॉपर लॉसेस। प्लस एक और लॉसेस आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं ब्रश लॉस। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है लॉसेस, कौन कौन सा लॉसेस हो रहे हैं, और जब आप उसको माइनस करेंगे, देखिए ग्रॉस इलेक्ट्रिकल आउटपुट में से जब आप ये सब को माइनस करेंगे लॉसेस को, तब आपको फाइनली मिलेगा आउटपुट तरफ नेट इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो ये हमारा होता है पावर फ्लो इक्वेशन एंड पावर फ्लो डायग्राम ऑफ डीसी जनरेटर, जिसमें कि हमारा इनपुट होता है, देखिए अगेन मैकेनिकल इनपुट होता है, मैकेनिकल इनपुट होता है, और हमारा पी आउट होता है जनरेटर के लिए इलेक्ट्रिकल आउटपुट, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। ये दो इक्वेशन को इस दोनों इक्वेशन को हम कनेक्ट करते हैं तो हम लोगों का कुछ रिलेशन आता है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट प्लस लॉसेस। देखिए जब आपको इनपुट अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट प्लस लॉसेस करना पड़ेगा, तब ये इक्वेशन हम बोल सकते हैं 1 पावर फ्लो इक्वेशन। अगर आपको आउटपुट चाहिए तो इनपुट में से आपको लॉसेस को माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम एफिशिएंसी देखेंगे तो इस इक्वेशन को हम और अच्छी तरह से यूज़ करेंगे। ये डायग्राम आप ड्रॉ करिए, डीसी जनरेटर के लिए है हमारा पावर फ्लो डायग्राम। अगर आपने ड्रॉ कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे, पावर फ्लो डायग्राम ऑफ डीसी मोटर हम ड्रॉ करेंगे। देखिए अब अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको मैं एक हिंट देती हूँ, आपको क्या करना है, सिंपल मोटर के लिए हमारा इनपुट और आउटपुट एक्सचेंज हो जाता है, वही चीज़ आपको करनी है, यानी कि ये इंटरचेंज, पूरा इंटरचेंज हो जाएगा, इनपुट हमारा आउटपुट बन जाएगा और आउटपुट हमारा इनपुट बन जाएगा। एक बार फिर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये मैं रब कर रही हूँ। आर्मेचर हमारा एज इट इज रहेगा, मोटर के केस में जनरेटर हमारा मोटर बन जाएगा। देखिए जनरेटर हमारा मोटर बन गया। उसके बाद आप जब देखेंगे लॉसेस क्या है, लॉसेस भी पूरा इंटरचेंज हो जाएगा हमारा। तो देखिए सिर्फ इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करूंगी। देखिए अब मैं बनाने जा रही हूं मोटर का, तो डीसी मोटर एक्सप्लेन करेंगे, पावर फ्लो डायग्राम। अब अगर मोटर है तो हमारा इनपुट क्या होना चाहिए, हमारा इनपुट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और आउटपुट क्या होना चाहिए, मैकेनिकल। तो इसको मैं बोल सकती हूँ फॉर अ मोटर this is the output and this is the input. Input is electrical, input is electrical and output is mechanical,
आउटपुट इज मैकेनिकल। और ये इक्वेशन इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस, ये तो हमेशा ही वैलिड रहता है। से आप अगर आप पी आउट निकालना चाह रहे हैं तो पी आउट इज इक्वल टू पी इनपुट माइनस लॉसेस, यानी कि अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आप जितना भी इनपुट लिए हैं उसमें से माइनस करेंगे लॉसेस को, तो आपका पी आउट मिलेगा। अगर मैं आइडियल केस के बारे में बात करूं तो देखिए आइडियली हमारा क्या होना चाहिए, लॉसेस ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है हमारा लॉसेस, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस होता ही है। मशीन में, ट्रांसफार्मर में भी होता था, डीसी मशीन में भी होता है। तो अगर हम आइडियल केस के बारे में बात करें तो देखिए पी आउट इज इक्वल टू पी इनपुट, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज सर्टेन लॉसेज होते हैं, हमारा आर्मेचर में होता है, कोर में होता है, हिस्ट्रेसिस, एडी करंट लॉसेज, ये सब लॉसेस होते हैं। तो ये हमारा आइडियल केस का कंडीशन है। अब हम ड्रॉ करते हैं, देखिए पावर फ्लो डायग्राम ऑफ अ डीसी मोटर। फिर से आपको क्या करना है, आपको आर्मेचर बनाना है। ये हमारा हो जाएगा आर्मेचर। इसमें जो हमारा पावर होता है डेवलप, वो होता है ई आई है। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको इनपुट तरफ देखना है। तो इनपुट हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, देखिए इनपुट हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इनपुट, इलेक्ट्रिकल इनपुट। देखिए यहाँ पर, और ये जो भी यहाँ पर जो इनपुट होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस इलेक्ट्रिकल इनपुट। यहाँ पर जब आप सर्टेन लॉसेस माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है नेट इलेक्ट्रिकल इनपुट। तो ये इनपुट साइड मैंने ड्रॉ कर लिया था, जैसे ही जनरेटर का हम ड्रॉ किया है सिमिलरली मोटर का भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपको क्या चाहिए, आउटपुट आपका होना चाहिए मैकेनिकल। तो मैकेनिकल आउटपुट आप जब ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों को जो मिलता है आउटपुट वो शाफ्ट मैकेनिकल आउटपुट होता है, शाफ्ट मैकेनिकल आउटपुट। शाफ्ट मैकेनिकल आउटपुट हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट। देखिए इनपुट फिर आउटपुट यहाँ पर आया, ये हमारा शाफ्ट मैकेनिकल आउटपुट आ गया। इसके बीच में अब फिर से हम लोगों को सर्टेन लॉसेस होगा और यहाँ पर हमारा आर्मेचर पावर डेवलप्ड होगा, आर्मेचर पावर। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया आप लोगों को तो लॉसेस देखते हुए चलते हैं कि क्या क्या लॉसेस होता है। पहला इलेक्ट्रिकल तरफ है हमारा, तो इलेक्ट्रिकल तरफ हमारा आउटपुट लॉसेस क्या हो जाएगा, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो होता है वो होता है आर्मेचर कॉपर लॉस। जो मैं जब लॉस डिस्कस कर रही थी तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था, जो भी लॉस होता है आर्मेचर में उसको हम बोलते हैं आर्मेचर कॉपर लॉस। सेकेंड, शंट फील्ड कॉपर लॉस, शंट फील्ड कॉपर लॉस। थर्ड लॉस है हमारा सीरीज फील्ड कॉपर लॉस। एंड फोर्थ हमारा जो लॉस होता है वो होता है ब्रश लॉस, जो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहता है, ब्रश लॉस। और वोल्टेज ड्रॉप अगर दिया है तो वो 1 वोल्ट पर ब्रश दिया रहेगा आप लोगों को। तो ये अगर इनपुट है हमारा ग्रॉस इलेक्ट्रिकल इनपुट, इसमें से अगर आप ये सब लॉसेस को माइनस करेंगे तब आपको मिलेगा नेट इलेक्ट्रिकल इनपुट। ये हो गया हमारा इनपुट साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट है। जब ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट है, जब आप इसमें से मैकेनिकल लॉस माइनस करेंगे जो कि होता है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होता है, उसमें से जब आप माइनस करेंगे प्लस नो लोड आयरन लॉस माइनस करेंगे प्लस स्ट्रे लोड माइनस करेंगे, स्ट्रे लोड लॉस, तब आपको मिलेगा शाफ्ट मैकेनिकल आउटपुट। शाफ्ट मैकेनिकल आउटपुट आपको मिलेगा नेट। तो आपको क्या करना है, आपको ग्रॉस मैकेनिकल में से ये तीनों लॉसेस को जब आप माइनस करेंगे तब आप शाफ्ट मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा। जब हम जनरेटर देख रहे थे तो देखिए जब हम इन दोनों लॉसेस को कंबाइन करते हैं जो कि होता है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, नो लोड आयरन लॉस, तो ये हम लोगों को मिलता है नो लोड रोटेशनल लॉसेस। नो लोड रोटेशनल लॉसेस आप लोगों को मिलेगा।
अगर आपसे MCQs क्वेश्चन में पूछा जाता है नो लोड रोटेशनल लॉसेस क्या होते हैं, तो आपको बताना है फ्रिक्शन विंडेज लॉस, दैट इज मैकेनिकल लॉस, प्लस नो लोड आयरन लॉस। तो जो भी हम लोगों को मिलता है रिजल्टेंट, वो हमारा हो जाता है नो लोड रोटेशनल लॉसेस। जब आप तीनों को कंबाइन करेंगे, इस तीनों को, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, आयरन लॉस एंड स्ट्रे लोड लॉसेस, तब आपको मिलेगा रोटेशनल लॉसेस, रोटेशनल लॉसेस। तो ये हमारा हो गया। देखिए ये पूरा डायग्राम शो करने के लिए मतलब मकसद ये है कि आपको अच्छी तरीके से लॉसेस समझ में आए, इनपुट आउटपुट सब कुछ अच्छे से समझ में आए, आर्मेचर अच्छे से समझ में आए। ये आप ड्रॉ करिए। ये हमारा पावर फ्लो डायग्राम ऑफ डीसी मोटर है। बहुत देखने में सिमिलर लग रहा है जनरेटर और मोटर का, लेकिन माइनर सा डिफरेंस है इनपुट और आउटपुट का। तो देखिए अगर हमारा जनरेटर है तो हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट मैकेनिकल, आउटपुट इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। अगर हमारा मोटर है तो मोटर के केस में इनपुट हमारा इलेक्ट्रिकल हो जाएगा और आउटपुट हमारा मैकेनिकल हो जाएगा। इस चीज को आप ड्रॉ करिए अच्छे तरीके से। देखिए अगर मेंस में आता है आपको पावर फ्लो डायग्राम ऑफ डीसी मशीन ड्रॉ करने के लिए, तो अगर आप कुछ भी थ्योरी नहीं भी लिखेंगे और अगर सिर्फ आपने ये दो डायग्राम शो कर दिया, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, या फिर 1 मार्क्स अगर कटना होगा तो कटेगा, अदरवाइज पूरा मार्क्स मिलेगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप रट करके गए वहाँ भूल जाएंगे। समझने की कोशिश करिए कहाँ पर हमारा लॉसेस आएगा इलेक्ट्रिकल, कहाँ हमारा मैकेनिकल लॉसेस आएगा, इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, ये सब चीज़ को आप समझिए। रटिए मत, रटेंगे तो भूल जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में आप शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले नए नए अपडेट्स लाने के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं इसका एक इक्वेशन जो मैं फाइनली लिखना चाहती हूँ। फाइनली मैं लिखना चाहती हूँ, कंक्लूजन हमारा ये है। देखिए कंक्लूजन ये है कि डीसी जनरेटर के लिए, देखिए डीसी जनरेटर के लिए हमारा P इनपुट एंड P आउटपुट, P इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मैकेनिकल आउटपुट एंड इलेक्ट्रिकल हमारा मैकेनिकल इनपुट हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिकल आउटपुट हो जाएगा। ये हो गया जनरेटर के लिए। डीसी मोटर के लिए देखिए, डीसी मोटर के लिए हमारा P इनपुट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल और P आउटपुट हो जाएगा हमारा मैकेनिकल, और हमें जो आउटपुट मिलता है वो शाफ्ट में मैकेनिकल आउटपुट मिलता है। और P इनपुट अगर हम दोनों के लिए देखें तो हमेशा P इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस। तो ये इक्वेशन बहुत सिंपल सा दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये क्या लिखा जा रहा है। ये जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तब आपके काम आएगा, लॉसेस, इनपुट, आउटपुट सब कुछ। तो देखिए पावर फ्लो डायग्राम थोड़ा सा टफ होता है, आप उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा अच्छे से, तभी आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। प्रैक्टिस करिए अच्छे से और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।